ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 19 फरवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने का भी शौक चाहिए, और शौक होगा तीव्र पुरुषार्थी बनने का तो क्या करेंगे? पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बाबा ने कहा जो पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी बनने का शौक रखते हैं वो पढ़ाई पर क्या होगा? बहुत ध्यान देंगे, है ना। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बहुत रुचि से पढ़ेंगे, बहुत शौक से पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ाई उनकी मिस नहीं होगी, है ना। और किसी भी प्रकार की साक्षात्कार की आस नहीं रखेंगे, ज्ञान योग पर विशेष ध्यान देंगे। तो बाबा ने कहा कि शांति धाम और सुख धाम को याद करना है और इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी, है ना, बाबा की जो बात है उसको रॉयल्टी से सबके आगे रखना है, परिचय देना है। लेकिन बाबा ने हमेशा मना किया है कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, कभी किसी से बहस नहीं करना है, लेकिन शुभ भावना से सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखानी है। तो अभी हम सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। आज के ईश्वरी महावाक्य मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे क्या करना है? उसे भूल जाओ। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। पिछला कुछ भी याद ना आए। पिछला मना हाँ, लौकिक। पिछला तो याद नहीं है ना, इसी जन्म का माना जो शुद्र जीवन का था, अज्ञान काल का कुछ भी याद ना आए। ठीक है, क्योंकि नया जन्म हो गया ना, ईश्वरी जन्म। तो बाबा कहते कुछ भी याद ना आए। पुरानी बातें, पुराना संस्कार, सब कुछ क्या करना है? पुराने संबंध सब भूलना है। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? श्रीमत दिया बाबा ने कि जीते जी मर जाना। अब कैसे जाने कि हम जीते जी मरे हैं या नहीं मरे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या होगी? इसी आधार पे चेक कर सकते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं वो बात से भी याद करेंगे और शास्त्रों का मिसाल देते हैं। अब बाबा कहते हैं जो जीते जी मर जाएंगे तो बात जो सुनाते हैं उसको सच मानेंगे। हाँ, सोचेंगे आधा कल्प जो सुना वो सब झूठा। पुरानी बातों में शास्त्रों की भी बातें आती है ना, जहां से हम पढ़कर, जहां से निकल कर आए। एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात बाबा कह रहे हैं। वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहस करेंगे, तर्क करेंगे। ऐसा होता रहा होगा ना, साकार में भी कोई ऐसे बच्चे होंगे। वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में ऐसा है, देखो देंगे ना। उसको सच मान। जो पूरा मर गए, जो पूरा मर गए, देभान से मर गए, ठीक है, तो क्या होगा? वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। ये निशानी। तो उस आधार पे तो ये कहेंगे यहाँ जितने बैठे हैं आप सभी क्या है? बाबा जो सुनाते हैं सब सच है। जीते जी मर गए, क्योंकि पूरा निश्चय। कभी संशय आया किसी बात में? नहीं आया। बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था। हमने आधा कल्प द्वापर काल से जो कुछ सुना वो क्या था? झूठ ही था। इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाबा ने कहा है, हियर नो इविल। बुरी बातें माना व्यर्थ की बातें नहीं सुना। डेस माना हाँ, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है।
क्योंकि देखा ना पढ़ कर क्या हमारी कंडीशन क्या हुई, क्या हाल हुआ, पूरा हाँ। नीचे ही गिरते आए ना, उन्नति तो हुई नहीं। गीत बजा है ओम नमः शिवाय, है ना, भक्ति में ना कि हम शिव को नमस्कार करते हैं। ओम शांति बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो जिसको निष्ठा अक्षर दिया गया है, यह ड्रिल कराई जाती है, योग कराया जाता है ना, किसका ड्रिल, मन और बुद्धि का। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं वो कहते हैं कि हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो क्या होता है, सब एक स्थान पे मरता है तो उसका पुनः जन्म दूसरे स्थान पे होता है, तो पिछला क्या करता है, वो सब भूल जाता है। सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। वो संस्कार भी कैसे होते हैं पता थोड़ी चलता है कि वो संस्कार हम कहाँ से लेकर आए, संस्कार में एक रह जाता है। वो आ जाता अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो, है तो इसी दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि से क्या किया है, मर गए। किनारा किया है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं। जीते जी तुम मरते हो ना, मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, सही है ना। फिर क्या होता है, दूसरे जन्म में वो संस्कार फिर नए सिर पढ़ना होता, नहीं भूल जाता है तो क्या होगा, फिर नए सिरे पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बन गए हो ना, मैं तुमको नई बातें सुनाता हूं, सत्य बात, नई बात। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। अब रटम रट्टा थोड़ी जपना थोड़ी है, याद करना है ना। बाबा कहते मुझे याद करो प्यार से, निरंतर याद करो, जपना अलग हो जाता है। तो यह सब बातें भूल जाओ, इसलिए ही कहा है हियर नो इविल, वो बातें नहीं सुनो, सी नो इविल, देखना भी देखना भी नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो भक्ति मार्ग का बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है, वरना निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरे ब्राह्मण नहीं बने हैं, पूर्ण ईश्वरी संतान नहीं बने, दोनों तरफ पैर है, ठीक है। तो फालतू आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, प्रश्न उठाएंगे। मर गए तो कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, निश्चय बुद्धि बन गए कि हमारा जन्म हुआ, हम ईश्वरी संतान है ना, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा सुना रहे हैं, भगवान सुना रहा है, तो बहस करेंगे, कोई नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया है ना, कुछ भी सुनो नहीं, बोलो हम ज्ञान के सागर के बच्चे बने हैं, तो भक्ति को क्यों याद करें। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं, बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ, है ना। भक्ति मार्ग में सारी बातें आ जाती है, जप तप मांगना सब आ जाएगा ना, पूरे A to Z। तो बाबा कहते उनको भूल जाओ, मैं अब तुमको सहज बात सुनाता हूँ, है ना। बस मुझ बीज को याद करो, है ना। बाबा में कोई कष्ट नहीं देते हैं, बस मन बुद्धि से मुझे याद करो, तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की, क्योंकि याद के द्वारा, याद के बिगड़ तो कुछ हो नहीं सकता,
मुख्यवत पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होगा, शक्ति नहीं मिलेगी, तो मुख्य बड़ी बात कौन सी है? याद करने की बात। घड़ी घड़ी इसलिए बाप को कहना पड़ता है मन बना भो, बाप को याद करो। यही बहुत गूढ़ बातें हैं, इसमें ही विघन पड़ता है। पढ़ाई में विघन नहीं पड़ता है, याद में, क्योंकि घड़ी घड़ी माया क्या करती है? याद भुला देती है। बहुत बच्चे हैं, ऐसे तो कोई यहाँ नहीं होंगे, जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। अब देखो अपने बच्चों की बात कर सोचो बाबा क्या कह रहे? 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते, तो याद भी नहीं करते। जब याद नहीं करते हैं, कहते ना जहाँ बाप नहीं वहां पाप है, तो विकर्म भी करते रहते हैं। बाबा की याद नहीं होगी, भूले हुए होंगे, तो विकर्म स्वाभाविक है, विकर्म होगा। बुद्धि में बैठता ही नहीं, तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, पढ़ाई कहते हैं ना, पढ़ाई से भी एक शक्ति मिलती है। लौकिक में भी क्या है? पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई होती है ना, कमाई का आधार है ना। शरीर निर्वाह तो होता है ना आधा कल्प के लिए, सो भी उसमें अल्पकाल के लिए होता है, और अभी हमारी पढ़ाई से कितना होगा? आधा कल्प के लिए। कई तो पढ़ते पढ़ते मर जाते, होता है ना, कई ऐसे लोग हैं पढ़ाई करते करते अचानक कोई दुर्घटना होती है, अनायास कुछ हो जाता है, तो शरीर छोड़ देते हैं। तो आप पढ़ाई थोड़े ही साथ में ले जाएंगे, दूसरा जन्म लेकर फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम बाबा एक अंतर बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला अविनाशी, पढ़ाई भी कैसी है? अविनाशी। तो बाबा कहते लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तुम जितना पढ़ेंगे ये पढ़ाई को साथ में ले जाएंगे, क्योंकि इसी आधार पे तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। मतलब बाबा महत्व बता रहे हैं, इसलिए इतने अच्छे से पढ़ाई पढ़ो कह रहे माँ बाप, है ना। पढ़ते हुए बाबा कहते अगर हम शरीर छोड़ते भी हैं, इस पढ़ाई को क्या करेंगे? इस पढ़ाई की जो प्रारब्ध है हमें अगले जन्म में सतयुग में मिलेगी। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं यह कोई भी नहीं जानती। रूहानी बाप बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर, परम आत्मा आकर रूहों को, आत्माओं को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है, होता है क्या? कोई लक्ष्य मिलता है क्या? जानते ही नहीं। अभी तो तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती, धनी से अलग कर देती है ना। धनी से अलग कर दिए, भूल गए तो क्या हो गया? निधन। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाबा कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम मत करो, है ना। बाबा इतना टेंशन लेकर चलना है, अटेंशन रख के चलना है। बाबा के बने भगवान के गोद में आए, अगर अभी कुछ विकर्म करेंगे, उल्टा कर्म होगा, तो किसका नाम बदनाम होगा? लौकिक में भी देखो, बच्चा जब उल्टा काम करता है तो किसका? अच्छा काम करेगा तो नाम वाला भी बाप का होगा ना, इसका बच्चा है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा नाम बदनाम मत करो। एक दो से प्यार से, बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है ना। समाज में जिसको नीचे तबके से देखा जाता है, दिनहीन देखा जाता है, बाबा कहते ऐसी आत्माओं का भी मुझे क्या करना है? उद्धार करना है। कहते हैं ना भिलनी के बेर खाए, कहानी बनाए ना। अब ऐसे ही भिलने के थोड़े ही बेर खा सकते हैं, कब खाएंगे बताओ? बहुत अच्छी पॉइंट है।
कौन बताएगा? अब यही संगम पर नहीं, कब खाएंगे? भिलने का बेर खाए, कहते भगवान ने राम के लिए बताते हैं ना। तो भिलने के बेर खाए मतलब कौन बताएगा? देखो, भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे? हाँ ब्राह्मणी बना, पवित्र बन जाते, शुद्ध बन जाते, तब तो भगवान कहता ना मेरी याद में रहेंगे। विकारों का त्याग किया तब तो भगवान स्वीकार किया। जी दुनिया के हिसाब से देखो है तो सब बाबा के बच्चे। तो आज एक गायन जो है इस समय से कि एकदम बिल्कुल है ना, शुद्र से हम बन जाते और जब शुद्ध बन जाते, पवित्र बन जाते तो क्या होता? तो भगवान भोग स्वीकार करता है ना। तो बाबा भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है फिर क्यों नहीं खाएंगे? भोग तो स्वीकार करेंगे ना। जी इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो आप भोगता है, लेकिन स्वीकार तो किया ना। स्वीकार करना भी माना क्या होता है? एक शक्ति आई ना, भाषणा लेते हैं, कहते हैं बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है ना। बाबा ने श्रीमत दिया है ना, इसलिए बाबा कहते युक्ति से चलो, छोड़ दो जो आर्ग्यू कर रहे हैं उनको छोड़ दो, नहीं समझ रहा है छोड़ दो। कई बार होता है ना, बाबा कैसे से बच्चे हमने भी देखे, आप सभी भी माना उसको, जब तक कोई नहीं मान रहा उसके पीछे लगे रहते हैं। अरे भाई परखो उसको, है ना, बहस मत करो। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। अक्षर 2 ही बोलो ना। शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते है ना। कराते हैं क्या? वो तो सतयुग का राजकुमार है, परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है, रचना है। वो तो प्रारब्ध लेकर राज्य करते हैं बड़े होकर, है ना। तो ये कार्य किसका है? शिव बाबा परमपिता परमात्मा का। स्थापना, विनाश और पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, निमित्त बनाते, नहीं तो दोष पड़ जाए। सही है ना, माध्यम बनाते हैं। वह तो है करण करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। शंकर को कोई ऑर्डर नहीं देते जाओ तुम विनाश करो। ये तो ड्रामा में नोंद है। अतीक अंत तो होना ही है। पाप का घड़ा भरेगा तो फूटना ही है ना। शंकर कुछ करता है क्या? शंकर भी कुछ नहीं। यह तो सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं कि नहीं? विनाश काली विपरीत बुद्धि। यह तो अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते तो है ही नहीं। समझते हैं वह दुनिया क्रिएट करते हैं, रचयिता है। बाबा भी कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, दुनिया तो बनी हुई है ना, ये तो अविनाशी है, बस मैं परिवर्तन करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, पुरानी को नहीं। लेकिन भगवान ने पूरा दुनिया को बनाया। बाबा कहते नहीं, ये सृष्टि भी अविनाशी है, आत्मा को भी नहीं बनाया, सभी अविनाशी हैं। बस सृष्टि को क्या करते? परिवर्तन करते। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है ना, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कोई भी नहीं जानते। हम बच्चे जानते हैं कैसे करते। पुरानी दुनिया में साकार माध्यम लेते, ब्रह्मा के द्वारा करके क्या करते? पूरी सृष्टि का ही कल्याणकारी युग में आते और आत्माओं का पूरी सृष्टि का कल्याण करते, पावन बना देते। ये करते ना, पतित से पावन बना देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, छुड़ाने वाला, गाइड, रास्ता दिखाने वाला, परंतु उसका अर्थ समझते ही नहीं है। समझते हैं क्या? कहाँ का गाइड बनता, किससे छुड़ाता है? कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी,
बोलते हैं ना, सर्व की सदगति दाता किसको कहते हैं? शिव बाबा। शिव भगवान है ना। कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों कहा जाता, क्यों गायन होता उनका? बाप को कोई भी नहीं जानते, निधन के हैं। मन पर बाप से विपरीत बुद्धि है ना। विपरीत बुद्धि माना प्रीत नहीं है। अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने के लिए। आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे तो जरूर शरीर चाहिए ना। प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा क्या? ऊपर में बैठकर कई बार आई बातें ऊपर से कोई कैच कर पाएगा? इतनी बड़ी दुनिया की स्थापना, पढ़ाई, बाबा कहते प्रेरणा से नहीं हो सकता। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको मैं ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात तो है ही नहीं, यह तो इस मुख की बात है। कौन सी मुख? ब्रह्मा मुख। मुख तो मनुष्य का चाहिए ना, कि गौ जानवर का चाहिए क्या? यादगार इन्हीं की है। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ भागीरथ दिखाते हैं, कहते हैं ना गंगा को लाए भागीरथ। उसको भी नहीं समझते। भाग्यशाली रथ, जिस रथ में भगवान आए, ज्ञान के गंगा बहार आए थे। वह कैसे और कब आते हैं जरा भी कोई को पता नहीं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम तो मर गए ना। मरे कि जिंदा है? मरे कि जिंदा है की कोशिश कर बीच बीच में। बाबा कहते मर गए ना, मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। यह मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है ना? खड़ा है नहीं खड़ा? हाँ, विनाश के आसार दिखाई दे रहे हैं ना। तुम बुलाते भी हो ना मुझे, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ। राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से हमें मुक्त करो, छुड़ाओ। बुलाया है ना। वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। अभी सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सदगति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। राम राज्य तो नई दुनिया में होगा और रावण राज्य तो भी चल रहा है पुरानी दुनिया में। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। कहते ना पांडव कितने थे? 5 है ना। पांडवों का साथी भगवान था। कब की बात है? हम मुट्ठी भर भगवान को जानने वाले लोग है ना, जो प्रैक्टिकल में बने हैं। तो हम सब कौन है? पांडव। तो उनकी प्रीत किससे है? बाबा से। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, बना तुरंत निश्चय हो जाता, प्रीत हो जाती। कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे प्रीत जुटती है ना, धीरे धीरे पहचानते हैं। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, इतना निश्चय हो जाता है। सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल है ही विश्व का मालिक बनने का। तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। यह बाप ही समझाते हैं।
बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बाबा कहते बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है उसको लोगों के सामने रखना है, लेकिन बहस कभी भी नहीं करनी है। बोलो, भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। चलो और कोई बात में मत जाओ, उसको याद करो। ये भी कहा ना कई बार बाबा ने। इसलिए बाबा कहते आप निकालो ही नहीं। आप एक निकालोगे ना, पीछे बाबा ने कहा वहां एक निकालोगे, वो पारंगत है, वो 10 निकालेंगे तो क्या करोगे, है ना। हाँ, कई बच्चों ने बहुत ज्यादा उसका अध्ययन किया हुआ है, पारंगत है ना, वो भले एग्जाम्पल रख सकते हैं, वो रख भी रहे हैं आज। लेकिन जो ज्यादा नहीं है ना, उसको चढ़ो ही नहीं, बिल्कुल जो सार रूप में बताओ ना परमात्मा को, तो एकदम क्लियर है कि उसको याद करो। वो कहते बस कुछ नहीं करो, भगवान कहते मुझे याद करो। सब बातें छोड़ो, बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात तो यह है ना, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते। माना जोर से पढ़ाई से लगना माना ये नहीं कि मुरली मिस नहीं करना, रोज क्लास कर रहे, नो। माना चारों विषय में ध्यान देते, सही है ना। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे, ज्ञान योग सेवा धारणा सब उनका क्या होगा, सब पे ध्यान। पढ़ाई में तो 4 विषय है ना, लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। लौकिक दुनिया में भी सवेरे उठ के पढ़ाई करते, भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौधा भक्ति कितनी करते हैं, है ना, बहुत प्रगाढ़ भक्ति। गला काट जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार, वह साक्षात्कार भी नुकसान कारक है। क्यों? कुछ मिलता नहीं उससे। वहां तो चलो हुआ, तो उनको अल्पकाल का साक्षात्कार, जिसकी प्रति आस्था है, इष्ट देव देवियों का हो गया, खुश हो गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन कई बाबा के बच्चे इस ज्ञान मार्ग में आकर भी जो आशाएं रखते हैं साक्षात्कार की, उसके लिए बाबा कह रहे हैं यहाँ नुकसानकारक इसलिए है क्योंकि साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाता है। किसी को मान लो स्वर्ग का सीन दिखा, मस्त उसको देख रहे हैं, किसी को देवी देवता कृष्ण देख रहे हैं, बिल्कुल उसी में मगन हो गए हैं। वो पढ़ाई नहीं है, वो कोई विकर्म विनाश नहीं हुआ, योग नहीं है। बाबा ने कई बार बताया, साक्षात्कार करके आज कितने साक्षात्कार करने वाले नहीं रहे, माया खा गई। अंत में तो बोला है ना बाबा ने, है ना, पुरुषार्थ कंप्लीट होगा, अंत में तो दिव्य दृष्टि देंगे। लेकिन अभी आशा ही नहीं रखनी है, क्योंकि उससे ना योग और ज्ञान दोनों बंद हो जाता, पढ़ाई भी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। हमको मन और बुद्धि से क्या करना है, बाबा को याद करना है। यह भी बड़ी बीमारी है। बाबा ने भी क्या कहा, बीमारी है। हो सकता है कि साकार में बहुत लोग, 1-2 को हुआ ना, सब इच्छाएं रखते होंगे हमको भी हो, तब हम माने उनको, और हमको क्यों नहीं हो रहा है ना। तो बाबा कहते मत रखो, इससे कोई फायदा। बाप पे निश्चय हो गया, इतना प्यार मिल रहा है, खुशी शक्ति तो अनुभव तो हो रहा है ना, तो साक्षात्कार से बढ़कर है ये। साक्षात भगवान मिला है, इसलिए आशा नहीं रखा है किसी को, आशा यहाँ पे। चलो जिसका ड्रामा में पार्ट है तो वो हो जाना अलग बात है। और साकार में तो ज्ञान क्लियर नहीं था ना, तो बहलाने के लिए बाबा करता था, करा दिव्य दृष्टि के द्वारा ही तो आए ना आत्माएं। अभी तो उसकी जरूरत है ही नहीं। यह बड़ी बीमारी है। देखो एक बहुत अच्छी बात, जिससे माया की भी प्रवेशता हो जाती है। फिर क्या होता है, हम ही शिव बाबा है, मेरे अंदर शिव बाबा आ रहे हैं, कोई आत्मा आ गई, उसके अंदर माया आ गई, ये तो एक प्रवेशता है ना। कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं ना, जब रेडियो चलता था ना पहले, तो क्या होता था, बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं कि लोग कोई सुन ना सके। ठीक है, कुछ कर देते हैं ना। हाँ, माया भी बहुतों को बिघड़ डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में इनकी तकदीर में विघ्न है। बाबा ने आज क्या कहा, नई बात, समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। तकदीर में नई पॉइंट है ना, देखो एक बार फिर पढ़ती हूँ। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है, देखा जाता है
कि माया की प्रवेशता तो नहीं है कहीं, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। किसकी बात कर रहे हैं बताओ? कोई ध्यान में गया, ठीक है, कोई ध्यान में गया, बाबा ने किसी की डोर खींची और कुछ उल्टा बोल रहा है वो ध्यान में जा करके, है ना? ऐसी देखो साकार में तो बाबा देखो बेकायदे तो नहीं बोलते, फिर झट बाबा ऊपर से क्या करेंगे? ट्रांस से, ये तो उल्टा कर रहा है ना, नीचे उतार देंगे। ऐसा होता था। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो जाए, बस फिर जितना धन माल है ना ये सब हम आपको दे देंगे। साकार में वैसा था, ठीक है, हमको बस भगवान का साक्षात्कार हो जाए ना, जो आप लोग स्वर्ग का जो आप बात करते हो, हम सारा। तो शिव बाबा क्या बोल रहे हैं पता है? बाबा कहते ये तुम सब अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए। बाबा जरूरत नहीं धन का, वो क्या करेगा लेके? भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार है कि तुम्हारे पैसे से चलेगा क्या कि साक्षात्कार तुमको कराऊं और उसके बदले वो तो बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा पास तो फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब हो जाता। बाबा के बच्चे, बाबा कहते ऐसे लोगों का चाहिए भी नहीं, बूंद बूंद से क्या हो जाता? भरपूर हो जाता। बाप के डायरेक्शन पे चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, है ना, जिससे अनेकों का क्या हो? कल्याण हो जाए। कोई जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है। शुरू शुरू जो था ना, एक छोटा स्थान मिलना भी क्या होता था? बहुत मुश्किल होता था। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी भी मिल जाए ना, छोटा जगह भी मिल जाए ना, तो क्या हो जाएगा? मनुष्य उससे अपना भाग्य बना सकते हैं। होता था ना गांव गांव में पहले गीता पाठशालाएं जो होती थी, अभी कई जगह 4-5 लोग ही बैठ सकते हैं, ऐसा गीता पाठशाला भी था, हम लोग जाते थे। तो बाबा कहते थोड़ा जगह भी, 3 पैर में भी अगर जगह भी है ना, उसमें भी कईयों का कल्याण हो सकता है। परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। कहते ना वामन अवतार में तीनों लोग नाप लिया, ये उस समय की बात है, शुरू शुरू में, कि 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते थे, थोड़ा सा जगह भी नहीं देते थे, कोई मिलता नहीं था। तो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि लोग ऑफर करेंगे, आओ हमारा अपना सब कुछ देंगे, हो गया ना आज, है ना, यहाँ खोलो। तो ये बाबा कह रहे हैं ऐसा पहले था। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। आपकी बात तो बहुत नहीं, पहले की बात। तो ये शास्त्रों में है ना, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिला, कहानी बनी हुई है ना। तो ये पहले की में ना साकार की बात है, जो गायन के रूप में था। यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग की। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं। भगवान निंदा करेगा क्या? बाबा बल्कि उसमें सार क्या है, सत्य क्या है, वो बाबा में हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि तो मनुष्यों की बनाई हुई है उसमें, है ना। बाबा इसको ये नहीं कहेंगे कि निंदा कर रहे हैं या हम निंदा नहीं कर रहे हैं, है ना। उसमें सच्चाई क्या है उसको रख रहे हैं ना, उसका रहस्य क्या है, वो तो सीधी सीधी बातें हैं, उसको बाबा में बताते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो वह फिर चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहां कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, ठीक है। वह कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं। आज यहाँ भी करते हैं ना, भारत में भी सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कि कोई भी बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करना है। कोई कुछ भी कर रहा है ना, हमें तो चल हम है, लेकिन किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। हमें ज्ञान मिला, हमें समझ मिली, तो किसी से इस बात में बहस नहीं करना है। भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं आप बहस मत करो, आप सिर्फ एक बात सुनाओ, बाबा का परिचय दो और कहो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी हैं, पतित का अर्थ ही नहीं समझते।
बच्चे, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। माना इतनी स्मृति होनी, जैसे आंखों से देखते हैं ना, हमको वही दिखाई दे, बस अब घर जाना और नई दुनिया में आना है। जैसे आंखों से हम देखते हैं कोई चीज तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो बाबा की तो इतना बुद्धि रूपी इतना स्पष्ट हो, जैसे कि घर जाना है, घर और राजधानी समाया हुआ हो और इस दुख धाम से बुद्धि निकल जाए, इसे भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए, ज्ञान युग की राह दिखाने वाले। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, और भी कुछ होगा यहाँ पे, उस समय लगा होगा प्रदर्शनी, वरना और लोग लगाए होंगे ना प्रदर्शनी, लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। बाबा कहते चैतन्य, चलता फिरता बाबा का बच्चा क्या है? लाइट हाउस। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को, जो पानी जहाज होता है ना, रास्ता बताते हैं कि कहीं जहाज आपस में कहीं टकराए नहीं, है ना, दुर्घटना ना हो, तो समुद्रों में वहां पोर्ट पे होता है। तो बाबा कहते हो तो चलो जड़ है, लेकिन आप बच्चे कौन से हो? चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का, अपने गंतव्य स्थान का, है ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा करते हैं। कौन सी महिमा? संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना। भगवान ने जिसे शूद्र से ब्राह्मण बनाया, तो उनकी महिमा वो ब्राह्मण भी करते हैं। बाबा कहते कौन सी बताओ, कौन सी महिमा करते? ब्राह्मण देवताए नमः बोलते हैं, ब्राह्मण देवताए नमः। ऊंचे ते ऊंच है एक ही बाप, वह कहते हैं मैं तुमको ऊंच से ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। आधा कल्प जो था, द्वापर से राजाई जो थी, एक राजा ने दूसरे पर चढ़ाई किया है ना, लेकिन बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसी राजाई देता हूँ जो आधा कल्प कोई छीनने वाला नहीं होगा। ऐसी राजाई बाबा हमें देते हैं। भारत का विश्व पर राज्य था, भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो। हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। ठीक है, ये राज्य भी कौन स्थापन कर रहा? भगवान, और हम निमित्त हैं, करण करावनहार बाबा। हाँ, हम श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है
पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। क्या बोला बाबा ने मुरली में? एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम, हाँ हाँ, को याद करना है और इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी। आर्ग्यू मना बहस, तर्क नहीं करना है। अपनी बात प्रेम से रखना है ना। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सद्गुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, सदा सुखों के सागर में, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। लवलीन, लव में लीन डूब जाए, अंतर्मुखी भव। विस्तार, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, सदा, जो बच्चे है ना, सदा की आ रही बात, सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान तो दे रहे हैं बाबा, लेकिन उस वरदान को प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। ये कौन से बाप समान? ब्रह्मा बाप समान, है ना, आया ना पॉइंट इसमें। बाप समान सुख के सागर में लवलीन, जैसे ब्रह्मा लवलीन रहते थे ना, तो वो बच्चे क्या कर, उनको तो वरदान मिला। तो जिन बच्चों को बाबा तो वरदान दिया, जिन्हें वरदान जो मिल जाता है, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। ऐसे बच्चे सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते। सुखदाता बन जाना माना औरों को देने वाले। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। सबके लिए क्या करना है? अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, ठीक है, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, वह अपनी भावना संपन्न करके जाए। उसकी जो भावना है, उसकी जो आस है, वो क्या हो जाए? पूरी हो जाए। जैसे बाप के खजाने में
अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान सब भरपूर बनो। वैसे बाबा कहते आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन। रूहानी शान में रहो, तो क्या होगा उससे? कभी अभिमान की फीलिंग नहीं। हाँ, कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। जब रूहानी शान में नहीं रहते, देहभान में आ जाते हैं तो क्या होगा? फीलिंग होगा। और रूहानी से हम कहते मस्त रहा मस्ती में बोलते हैं ना, रूहानी हाँ कुछ भी हो रहा है बाहर में, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, कोई कुछ भी कर रहा हो। हाँ, तो रूहानी शान बना स्वमान। हम कौन, हम किसके, है ना, कौन में कितना आ रहा है स्वमान, किसके हैं। तो इस शान में जब कौन मिला हमें, हम कौन क्या बनने वाले हैं, है ना, सब आएगा ना, कहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये रूहानी शान में सभी बातें आ जाएंगी, सारा स्वमान A to Z। तो रूहानी शान में सदा रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, ना परेशान होंगे और ना कभी फीलिंग आएगी, क्योंकि उसका स्थान ही नहीं होगा। अव्यक्त इशारे, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। आत्माभिमानी, बिल्कुल साइलेंट मौन में, है ना। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है ना, अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है ना, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। कल बोला था ना वैज्ञानिकों के लिए बाबा ने, वो भी अंडरग्राउंड रखकर इन्वेंशन करते, कारोबार चलता है ना। तो बाबा कहते अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है ना, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे, बाबा बता रहे हैं। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से अंतर्मुखी होकर कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, विघ्नों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। दूसरा समय का बचाओ, बाह्य मुक्ता में कितना समय जाता है ना, विघ्न भी बाह्य मुक्ता में आएगा। अंतर्मुखी होंगे तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, और तीसरा संकल्पों का बचाओ या बचत हो जाता है। बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी, और साथ साथ बाबा कहते रमणीकता भी इतनी ही हो। मैंने एकदम माना ये नहीं कि एकदम मौन माना, अंतर्मुखी माना एकदम गुमसुम गंभीर, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो बाबा कह रहे हैं एकांतवासी के साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो, एकांतवासी के साथ साथ, ठीक है। तभी प्यारे मीठे बाबा को हम बहुत ही प्यार से याद करेंगे।